औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको शदाद की जन्नत का वाक़या सुनाने जा रही हूँ। अपनी एक वीडियो में मैंने आपको कौम आद के बारे में बताया था। कौम आद का मोरसे आला आद बिन ओस बिन अरम बिन साम बिन नूह है। इस आद के बेटों में शदाद भी है। ये बड़ी शान और शौकत का बादशाह हुआ है। इसने अपने वक्त में तमाम बादशाहों को अपने झंडे के नीचे जमा करके सबको अपना मुती और फरमाबरदार बना लिया था। इसने पैगंबरों की ज़ुबान से जन्नत का जिक्र सुन रखा था और सरकशी के तौर पे दुनिया में जन्नत बनानी चाहिए। इस इरादे से एक बहुत बड़ा शहर बनाया जिसके महल सोने और चांदी की ईंटों से तामीर किए और ज़बरजद और याकूत के सतून इनकी इमारतों में नस्ब किए गए। ऐसे ही फर्श मकानों में बनाए गए। संगरेज़ों की जगह आबदार मोती बिछाए गए। हर महल के गिर्द जवाहरात से नहरें जारी की गईं। किस्म किस्म के दरख्त ज़ीनत और साए के लिए लगाए गए। अलगर्ज़ उस सरकश ने अपने ख्याल से जन्नत की तमाम चीज़ें और हर किस्म के ऐशो आराम के सामान इस शहर में जमा कर दिए। जब ये शहर मुकम्मल हुआ तो शदाद बादशाह अपने अयाने सल्तनत के साथ इसकी तरफ रवाना हुआ। जब एक मंजिल का फासला बाकी रह गया तो आसमान से एक होलनाक आवाज़ आई जिससे अल्लाह ताला ने शदाद और इसके तमाम साथियों को हलाक कर दिया। वो अपनी बनाई हुई जन्नत को देख भी नहीं सका। हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौरे हुकूमत में हज़रत अब्दुल्ला बिन कलाबा अपना गुमशुदा ऊँट तलाश करने के लिए सहराए अदन से गुज़रकर इस शहर में पहुँचे। इनकी तमाम ज़ीनतों और आराइशों को देखा मगर वहाँ कोई रहने वाला इंसान नहीं मिला। ये थोड़े से जवाहरात वहाँ से लेकर चले आए। अब ये ख़बर हज़रत अमीर माविया को मालूम हुई तो उन्होंने अब्दुल्ला बिन कलाबिया को बुलाकर पूरा हाल दरियाफ़्त किया कि उन्होंने जो कुछ देखा था वो सब कुछ बयान कर दे। फिर हज़रत अमीर माविया ने काब बिन अखबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को बुलाकर दरियाफ़्त किया कि क्या दुनिया में कोई ऐसा शहर भी मौजूद है। तो उन्होंने बताया कि हाँ, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी आया है। ये शहर शदाद बिन आद ने बनाया था लेकिन सब अज़ाब-ए इलाही से हलाक हुए और इस कौम में कोई एक आदमी भी बाकी नहीं रहा। और आपके ज़माना में एक मुसलमान जिसकी आंखें नीली, छोटा कद, जिसके अब्रू पर एक तिल होगा, अपने ऊँट को तलाश करते हुए इस वीरान शहर में दाखिल होगा। इतने में अब्दुल्ला बिन कलाबिया आ गए तो काब बिन अखबार ने इनको देखकर फरमाया कि बाखुदा वो शख्स जो शदाद की बनाई हुई जन्नत को देखेगा वो यही शख्स है। कौम आद और दूसरी सरकश कौमों का हाल बयान करते हुए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या तुमने ना देखा तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया। वो अरम हद से ज़्यादा तूल वाले इन जैसा शहर में पैदा ना हुआ और समूद जिन्होंने वादी में पत्थर की चट्टानें काटी और फ़िरौन के वो सख्त सज़ाएं देता था जिन्होंने शहरों में सरकशी की, फिर इसमें बहुत फसाद फैलाया तो इस पर तुम्हारे रब ने अजाब का कोड़ा बक़ुव्वत मारा। इस वाक़े से हमें ये दर्स मिलता है कि अल्लाह ताला को बंदों की सरकशी और तकब्बर बेहद नापसंद है। इसलिए खुदावंदे कद्दूस का दस्तूर है कि हर सरकश और मुतकब्बर कौम जिसने ज़मीन में अपनी सरकशी और जुल्म और अदावत से फसाद फैलाया, इस कौम को कहरे इलाही ने किसी न किसी अजाब की सूरत में ज़ाहिर होकर हलाक और बर्बाद कर दिया। शद्दाद और कौम आद के दूसरे अफराद सब अपनी सरकशी और तकब्बर की वजह से खुदा के गज़ब के हकदार ठहरे और जब इन लोगों का सितम और जुल्म और अदावत हद से ज़्यादा बढ़ गया
تو روئے زمین کا ذرہ ذرہ ان کے گناہوں اور بدعمالیوں سے بلبلا اٹھا، تو خداوند قہار و جبار کے عذابوں نے ان سب سرکشوں اور ظالموں کو تباہ و برباد کر کے صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ لہٰذا ان قوموں کے عروج اور زوال، ان لوگوں کے عذاب الہی سے پامال ہونے کی داستانوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں ان اقوام کے انجام کا ذکر کئی جگہ ہوا ہے۔ اہل قرآن کو ان کی داستانیں سن کر عبرت حاصل کرنی چاہیے اور خوف الہی سے ہر دم ہر لحظہ کانپتے رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کو لازم ہے کہ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کریں، اس کا ترجمہ بھی پڑھا کریں، ان اقوام کی ہلاکت سے عبرت حاصل کریں، ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہیں، ہر قسم کے بد عقائدوں اور بدعمالیوں سے بچتے رہیں، اعمال صالح کی کوشش کرتے رہیں، مال و دولت کے غرور گھمنڈ میں سرکشی اور تکبر نہ کریں، بلکہ ہمیشہ دل میں خوف الہی رکھ کر تواضع اور انکساری کو اپنی عادت بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ تھا شداد کی جنت کا واقعہ۔ پھر ایک اور واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس میں یہ بتائیں آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، اور پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرا انسٹاگرام پیج فالو نہیں کیا تو اس کو بھی فالو کریں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔